नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। झारखंड के दुमका में शाहरुख हुसैन नामक युवक द्वारा जिंदा जलाकर मार डाली गई अंकिता के परिजनों से आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे व पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने मुलाकात की। इस दौरान अंकिता के परिजनों को 28 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी और अंकिता को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दरवाजे पे खड़ी होती सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा। क्या मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सरकार क्यों खामोश है कपिल? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर? क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की? ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। झारखंड के विधायकों के पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोलाहल से दूर नवा रायपुर शहर का मैफेयर रिजॉर्ट राजनीति का केंद्र बन गया है। इस रिजॉर्ट में झारखंड से आए 32 विधायक और वरिष्ठ नेता ठहरे हुए हैं तथा बाहर मीडिया कर्मियों तथा जनता का जमावड़ा लगा हुआ है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित आलीशान मैफेयर रिजॉर्ट की सड़कें आमतौर पर सुनसान रहती हैं, लेकिन मंगलवार शाम से लग्जरी बसों, महंगी कारों व नेताओं के काफिले की आवाजाही से इस सड़क पर चहल पहल काफी बढ़ गई है। इस बीच कुछ मीडिया कर्मियों और लोगों ने मंगलवार को एक वाहन को देखा जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ऑन ड्यूटी लिखा हुआ था और वह रिजॉर्ट की ओर शराब की बोतलें ले जा रही थी। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्षी दल बीजेपी ने सत्ताधारी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह के अनैतिक कृत्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खरीद फरोख्त की आशंका के कारण झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ आए हैं। इस बीच कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पहुंच सकते हैं। दिल्ली में चल रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीबीआई कार्यालय के बाहर धरना दिया। आम आदमी पार्टी के नेता विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए बीजेपी द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस की जांच के लिए सीबीआई निदेशक से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के उन आरोपों की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है जिनमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि बीजेपी ने उन्हें पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। बीजेपी ने यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले विधायकों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। बिहार में नवगठित महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही विवादों में घिरे विधि मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। अपहरण के एक मामले में कथित संलिप्तता के बावजूद कार्तिक कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की विपक्ष ने भारी आलोचना की थी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा
30 अगस्त के एक आदेश के आलोक में कार्तिक कुमार को विधि विभाग के स्थान पर गन्ना उद्योग विभाग और शमीम अहमद को गन्ना उद्योग विभाग के स्थान पर विधि विभाग का कार्य अगले आदेश तक आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने स्थित कुछ अस्थायी अवैध दुकानों को नगर निगम के दल ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विक्रमादित्य मार्ग पर सपा दफ्तर के सामने बनी अस्थायी दुकानें अवैध रूप से स्थापित की गई थी, जिन्हें हटाने के लिए 6 महीने पहले से नोटिस भेजे जा रहे थे। अधिकारी ने कहा कि नोटिस के बाद भी दुकानों को नहीं हटाए जाने पर नियमित कार्रवाई के दौरान उन्हें बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। अधिकारी के अनुसार वह दुकानें रेलवे के अधिकारियों के बंगलों के ठीक सामने बनाई गई थी, जिनकी वजह से अक्सर वहां यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। गौरतलब है कि ढाई गई दुकानों पर समाजवादी पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री इत्यादि बेची जाती थी और ये दुकानें वर्ष 2001 से यहां चल रही थीं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक है तथा निर्वाचक मंडल की सूची को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीदवारों को यह उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रक्रिया से जुड़े विषय पर उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा से बात हुई है और आगे वह मनीष तिवारी से भी इसको लेकर बात करेंगे। पंजाब के तरन जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक गांव में 4 नकाबपोश युवकों ने कथित तौर पर एक गिरजाघर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना पत्ती कस्बे के टक्करपुरा गांव में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात हुई। पुलिस ने बताया कि 4 नकाबपोश युवक गिरजाघर में दाखिल हो गए, चौकीदार के सिर पर पिस्तौल तान दी और गिरजाघर में तोड़फोड़ करने से पहले उसके हाथ बांध दिए। उन्होंने जाने से पहले एक मूर्ति को भी तोड़ा और पादरी की कार को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद तरन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रंजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में पुलिस का एक दल स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ईसाइयों के एक समूह ने बुधवार को घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खेमकरन, भिकीविंड, पत्ती, हरीके और फिरोजपुर की ओर जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सऊदी अरब की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से देश की छवि धूमिल करने के मामले में एक महिला को 45 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उपलब्ध अदालती दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। सजा पाने वाली महिला नूरा बिन्त सईद अल कहतानी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। बताया गया है कि वह सऊदी अरब के सबसे बड़े कबीलों में से एक से संबंध रखती है। आरोप पत्र में कहा गया है कि यह मामला सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा है। सऊदी अरब अधिकारियों ने प्रतिक्रिया के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया है। भारत के स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी ली जी जिया पर सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन को जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुधवार को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत ने पुरुष एकल के 37 मिनट तक चले मैच में 5वीं वरीयता प्राप्त ली को 22-20, 23-21 से हराया। 4 मुकाबलों में मलेशियाई खिलाड़ी पर यह उनकी पहली जीत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई। हम आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना उस समय परिचालन में आती है जब कृषि उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कीमत स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत जिंसों की खरीद बाजार मूल्य पर की जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।